नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। जब जब चुनाव आता है ऐसा माना जाता है कि चलो अब तो कोई जनता की सुनेगा, भले ही वोट के बहाने ही क्यों ना हो, जनता के मुद्दों पर नेताओं का ध्यान जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिलहाल होने वाला नहीं है। वोटिंग के लिए अब महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक चुनावों में मैनिफेस्टो के अलावा विकास पर बात नहीं हो रही है। इस चुनाव में 2 ही मुद्दे चल रहे हैं, हिंदू एकता बनाम मुस्लिम एकजुटता और वोट का धर्म युद्ध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने अभी कुछ ही दिन पहले महाविकास अघाड़ी को 269 सीटों पर अपना समर्थन दिया था। बाकायदा एक लिस्ट उसके लिए जारी की थी और मुसलमानों से वोट एक मुश्त अघाड़ी को देने की अपील की थी। अभी इतने से मन नहीं भरा तो नुमानी ने अब फिर आगे आकर 2 ऐसी बातें कह दी हैं जिन पर सियासी घमासान और भी तीखा हो गया है। पहली बात उन्होंने कही कि अगर महाराष्ट्र जीत गए तो अगला निशाना दिल्ली होगा। महाराष्ट्र में जो दंगल हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, असली मुद्दा तो है दिल्ली में सत्ता को हिलाना। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सारे मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए और जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो गद्दार हैं और उनका हुक्का पानी भी बंद कर देना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। साथ देने वाला न बने कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। उधर सज्जाद नुमानी ने जैसे ही सोशल बॉयकॉट और बीजेपी के मुस्लिम वोटर्स का हुक्का पानी बंद करने की बात कही तो इधर बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली बात तो किरीट सोमैया ने जाकर के चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ये एक वोट जिहाद की कोशिश है। बीजेपी ने अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हार की बौखलाहट है और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को घुसपैठियों से भी जोड़ दिया। उद्धव गुट और कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति और धर्म युद्ध पर भ्रम में डालने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि इस तरीके के फतवे की, इस तरीके के बयान की जो सज्जाद नुमानी ने दिया है उनसे उनका कोई वास्ता नहीं। ये कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। सज्जाद नुमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। ये कौन सा धर्म युद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है। ये झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते हैं। ये विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं उनके दिमाग में। जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? कांग्रेस और उसके जो दल है
ये हार के बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। I don't support any appeal to voters to support one party or the other on the basis of religion. We are opposing the BJP on that ground. We will oppose any other speaker who asks for support on the basis of religion. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि ये केवल महाराष्ट्र के लिए वोट जिहाद नहीं हो रहा, दरअसल मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वोट जिहाद किया जा रहा है। एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी, जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है, पर AIMPLB जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है और दूसरी ओर वो वोट जिहाद करवाना चाहती है। अगर मुस्लिम धर्मगुरु अगर निकालते हैं तो तकलीफ है, और RSS वाले निकालते हैं तो वो लोग घूमते हैं तो RSS ने मोर्चा संभाल लिया, ऐसा आप लोग बताते, तो ये क्या हो गया। लेकिन ये जो जिहाद की बात होती है, जो लोकतंत्र को मानते नहीं, उसको वो लोग बोलते हैं वोट जिहाद। मुझे वोट किसको करना है, या हमारे डॉक्टर वजाद मिर्जा को किसको वोट करना है, या उनके मिसेस को किसको वोट करना है, वो उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी करे, वो धर्म की बात हो गई, और लोग वोट करे वो अधर्म की बात होती है। तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। मुस्लिम अगर बीजेपी को वोट दे तो क्या किसी को दिक्कत है? क्या इस तरीके के फतवे कोई भी चुनावी मौसम में दे सकता है? किसी का हुक्का पानी बंद करने का आह्वान, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? किसकी शय पर इस तरीके के फरमान, इस तरीके के फतवे निकाले जा रहे हैं? सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना UBT के, साथ ही वरुण सिंह बीजेपी के समर्थक हमारे साथ है। पर सबसे पहला सवाल मेरा अतीकुर रहमान साहब से है, इस्लामिक स्कॉलर है, पर यह हमारे देश में कब से होने लगा अतीकुर रहमान साहब कि कोई अगर किसी को वोट दे तो आप उसको कौम का गद्दार बुलाने लगे, उनको बेशर्म कह दें और कहें कि उनका सोशल बॉयकॉट ही नहीं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। पद्मजा जी, मैंने इससे पहले जो उलेमा बोर्ड ने 17 डिमांड रखे थे, उनको भी मैंने कहा था कि 17 डिमांड आप वापस ले लें और विदाउट एनी कंडीशंस हम बीजेपी को हराने के लिए NVA अलायंस को वोट देंगे। और मुसलमानों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आज जो सज्जाद नुमानी साहब ने ये बात की है बहिष्कार करने की, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि अतीकुर रहमान ने किसको वोट दिया? तो ये मौलाना हजरात हमारे जो है ना बड़े इनोसेंट मासूम रहते हैं, इनको पॉलिटिकल निटी-ग्रिटीज मालूम नहीं होती है। ये पहले भी कई बार मैं बात कह चुका हूँ। और अच्छा होगा कि आप खुले तौर पे बीजेपी को हराने का वोट का डिमांड करें। पूरी मुस्लिम कौम आपके साथ है। नहीं, वो डिमांड कर ही रहे हैं सर, पर जिस तरीके से, पहली बात तो ये है, चलिए खुद सज्जाद नुमानी साहब ने माना है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, पर दूसरी बात मैं फिर आपसे ये पूछूंगी, टीवी पर तो आके आप कह रहे हैं कि ये उनको निटी ग्रिटी पता नहीं है, पर सच बात तो है कि वो ऐसी मजलिसों में जा रहे हैं ना, वो जाके ऐसी तकरीरें कर रहे हैं ना। और सोचिए किसी भी वोटर के दिमाग पर क्या बीतेगी जब सज्जाद नुमानी साहब जैसे व्यक्ति किसी स्टेज पर जाकर के बोलेंगे इसका हुक्का पानी बंद कर दो, ये गद्दार है। क्या गद्दारी है? क्यों वोट दे रहा है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने छेड़ी है पद्मजा जी, कि आखिर मेरे दिमाग पर क्या गुजरेगी जब मेरे एक मौलाना इस तरह का बहिष्कार की बात करेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि धर्म संसद के अंदर जो मुसलमानों का हुक्का पानी बंद होने की बात कर रही थी, उनका सरेआम कत्लो आम करने की बात हो रही थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के दिलों पे क्या गुजरी होगी? उनके दिलों पे ये गुजरी कि जो भी हिंदू थे उन्होंने कहा कि ऐसी जो भी स्पीच देता है उनको जेल में डालना चाहिए। धर्म संसद में जिन लोगों ने ऐसी बातें कही उनके खिलाफ FIR हुआ, उनको जेल भेजा गया। पर मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ FIR हो करके उनको जेल क्यों ना भेजा जाए?
कैसे एफआईआर होगा? कौन से लोग क्यों एफआईआर नहीं होना चाहिए? कैसे? अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से वोट दे रहा है, आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद कर सकते हैं? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से जिसको मन चाहे वोट दे सकते हैं, आप नोटा भी कर सकते हैं, आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद करा देंगे? अरे तो ये बात आप बीजेपी से पूछिए कि जब 2 दिन पहले उलेमा बोर्ड ने जब ये ऐलान किया था तो वो उनको कह रहे थे कि आप किस तरह से ऐसे बात कर सकते हो, कैसे आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इस चीज में तब्दील कर सकते हो, क्योंकि उलेमा बोर्ड ने याकूब मेमन का सपोर्ट किया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, तो नोमानी साहब भी मान ले इस बात को, बीजेपी भी मान ले, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूंगा वोट करूंगा। ठीक है सिद्धार्थ यादव, कोई नहीं मान रहा सज्जाद नोमानी की बात, आप फालतू में बखेड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे पद्मजा जी, कैसे कोई नहीं मान रहा? अतीकुर रहमान आपके शो पर बैठ करके कह रहे हैं कि जो मौलाना जी हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं वो इनोसेंट हैं। चुनाव के अंदर लोकतंत्र में किसी का बहिष्कार करना या किसी को यह कहना कि अगर तुमने उसको वोट दिया तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, वो मौलाना जिनको इनोसेंट लगते हैं वो कैसे नहीं मानेंगे उनकी बात? ये तो इनके समर्थक हैं जो यहां बैठे हुए हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार है पद्मजा जी, जो सबको दाना भी देती है, सबके घर में पानी भी पहुंचाती है, और एक तरफ ये कट्टरपंथ कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पे चलने वाले एजेंडा हैं, ये ऐसे मौलाना हैं जो दाना पानी बंद करने की बात करते हैं और फिर कह रहे हैं कौन से कानून में लिखा हुआ है? आर्टिकल 324 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जाकर के पढ़ लीजिएगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है सेक्शन 123, 124, जाकर के पढ़ लीजिएगा। नहीं, पर आप अघाड़ी से कैसे जोड़ रहे हैं उनको? अभी पी चिदंबरम जो कि पहले के गृह मंत्री हैं, बोल नहीं सकते। उन्होंने तो साफ साफ स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि मैं धर्म के बिना पर किसी की भी वोट अपील का समर्थन करता ही नहीं हूं। पी चिदंबरम ने कैटेगोरिकली बोल दिया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई, सज्जाद नोमानी का जो मन में आए बोलते रहे वो। देखिए पद्मजा जी, ये बहुत अच्छी बात है और यही तो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि टीवी पर माइक आने पे, सामने मीडिया का कैमरा आने पर तो बात बदल जाएगी। कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जब भारत सरकार ट्रिपल तलाक लेकर के आई थी तो कोर्ट में इनके साथ कंधे से कंधा लगा करके लड़ रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दायर किया था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर ट्रिपल तलाक का बिल आया जिसका ये सारी पार्टियां विरोध कर रही थी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी थी, तो एफिडेविट में लिखा था कि मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे। ये एफिडेविट फाइल करने वाला संगठन है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड। क्या है? अगर ये लोग अच्छे नहीं हैं तो इनका खंडन कर दीजिए, आकर के कह दीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के अंदर ये कह दिया कि 1000 करोड़ वक्फ को दे दो। वो कह रहे हैं कि 500 एम्प्लॉइज मुसलमानों के, स्टेट गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, उनको भर्ती किया जाए। वो कह रहे हैं कि जितने केसेस वक्फ प्रॉपर्टी में चल रहे हैं उनको खाली कर दिया जाए, सरकार उनका एंक्रोचमेंट साफ करवाए। और समर्थन का पत्र लिख करके इनका गठबंधन कह रहा है ठीक है अतीकुर रहमान जवाब देंगे, फिर चरण सिंह सापरा। आप हमको ये सब कुछ दीजिए, हम आपकी बातें मानते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। अतीकुर रहमान काउंटर कर रहे हैं, फिर चरण सिंह सापरा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। तो बीजेपी ने और आपने दाना पानी दिया जनता को और बाद में बोला कि अगर कांग्रेस की रैली में गए तो फोटो खींच लिया जाएगा आपका। हाँ, ये बहिष्कार नहीं हुआ। ये कौन से बदले की भावना है? दाना पानी बताइए सिद्धार्थ यादव में रहते हैं अतीकुर रहमान साहब, आप खिला के दाना पानी दिया। कौन सी हाँ, अरे टैक्स पेयर के पैसे से दाना पानी दिया। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं पद्मजा जी? इतिहास के बाद सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था किसी ने दी, सबसे ज्यादा सुविधा किसी ने दी तो हमारी पार्टी ने दी। आप लोग तो पूरे मुसलमान वर्ग को फतवा जारी कर करके उनको अपने साथ जोड़ते रहे, डरा के, धमका के, बहिष्कार कह के। आप तो ये कहते रहे कि हम बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, डरा करके आप वोट लेते रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसलिए डंके की चोट पे सबको साथ लेकर के चलते हैं। आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है चरण सिंह सापरा जी, सीक्रेट डील की बात की जा रही है अब कि भाई टीवी के कैमरे के सामने आप कहते हैं हमारा कुछ इनका लेन देन नहीं है, पर पीछे से डील हो जाती है। नहीं, ये सीक्रेट डील कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना। और कौन कहे? ये तो अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। चुनाव का प्रचार है पद्मजा जी, आप भी इतने नादान नहीं है और मैं भी इतना नादान नहीं हूं और महाराष्ट्र की जनता भी इतनी नादान नहीं। देखिए, अगर किसी मौलाना ने या किसी धर्म गुरु ने अगर कोई बात कही है तो वो उनका इंडिविजुअल राय होगा या उनकी वो संस्था का राय होगा। उसको इस तरह से ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये महाराष्ट्र के अंदर कम से कम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले
15 दिन से भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई मुद्दे को लेकर के ध्रुवीकरण वो कह रहे हैं आप ऑन रिकॉर्ड आकर के कहिए कि सज्जाद नुमानी साहब, आपका समर्थन, आपके वोट, आपका फतवा, आपका फरमान हमें नहीं चाहिए। मेरी बात पूरी होने देंगे कृपया करके। आप इस तरह से तो बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं टोक रही थी ना, मेरी बात भी सुनिए। नहीं, मैंने 2 बार टोका उनको। चिदम्बरम जी को मैंने कोट किया वर्बैटिम। अभी गिनते रहिए मुझे कितनी बार टोकोगे, ये भी गिनते रहिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। धरातल पर जो मुद्दे हैं ना, वो महंगाई का मुद्दा है। आज महंगाई चरम पर पहुंची हुई है। आज लहसुन जो है 500 रुपए किलो हो गया, प्याज है वो उसने शतक मार दिया, 100 रुपए किलो हो गया। जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है आटा, चावल, दाल, भाजी, तरकारी, ये सब 50 से 60% महंगी हो गई है। खाने का तेल जो है वो 250 रुपए लीटर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी पर ये बात नहीं करना चाहते। बेरोजगारी 10.14%, 10% से ऊपर बेरोजगारी महाराष्ट्र के अंदर हो गई है और ये बातें करना चाहते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र की भूमि पर क्या नारे लग रहे पता है? बीजेपी हटेगी तो महंगाई हटेगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बीजेपी साफ तो किसानों का कर्जा माफ। जनता जानती है कि इनका तो 2 साल 2.5 साल जो सत्ता रही है ना, वो क्या रही है? लूटेंगे और बांटेंगे। ठीक है, यही हुआ है। महायुति है, भ्रष्ट युति रही है। इन्होंने मंत्रालय को घोटाला केंद्र बना दिया है। 40% कमीशन खोरी की सरकार है, ये खोखे सरकार है। ये कोई हमने नहीं कहा था, इन्हीं के विधायकों ने कहा था ना। ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रख ली, पर चरण सिंह सापरा जी, इसको खत्म करना जरूरी है। ठीक है, इसका जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। मैं फिर से आज का जो मुद्दा है आपसे पूछना चाहती हूँ। आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या आपका गठबंधन ऑन रिकॉर्ड आकर के कहेगा कि या तो सज्जाद नुमानी साहब हो या फिर कोई और गठबंधन हो, या कितने सारे, अभी तक 3 ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट डालना चाहिए अगाड़ी को। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे हमें नहीं चाहिए, ये फरमान गैर संवैधानिक है? पद्मजा जी, अगर कोई संगठन कहते हैं लोकतंत्र के अंदर उनको ये बातें रखने का अधिकार है कि नहीं? लोकतंत्र यही, इसीलिए तो हम कहते हैं। पर सर, आपको लगता नहीं कि ये गैर संवैधानिक है कि अगर कोई धमकी दे रहा है, बात तो पूरी होने दीजिए। किसी को सपोर्ट देना एक बात है सर, पर ये तो धमकी है ना कि अगर किसी ने वोट दिया आपका बहिष्कार किया जाएगा। तो धमकी है तो पद्मजा जी, इस देश के अंदर कानून जिंदा है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में ये सब हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट की, और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर निर्णय ले ले। बताइए सिद्धार्थ यादव, जो निर्णय किरीट सोमैया ने कर दिया है ना, अपना कंप्लेंट कर दिया है, अब काम होगा आगे। आपकी सरकार है वहां पे। देखिए पद्मजा जी, कितनी विचित्र बात है। आपने उनसे 3 बार प्रश्न पूछा कि किसी का बहिष्कार करना, किसी का दाना पानी बंद करना, ऐसे बयान देना, ये कानून के खिलाफ है ना? और जवाब में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि इनका लोकतंत्र यही है, तुष्टीकरण से शुरू होता है और तुष्टीकरण पे खत्म होता है। अभी नारे बता रहे थे चरण सिंह सापरा जी कि क्या नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नारा ये भी लग रहा है, कांग्रेस अगर आ गई, अगर कांग्रेस आएगी तो सबका खा जाएगी। ये नारा लग रहा है, हक खा जाएगी, क्योंकि यही तो आप करने लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 10% का मुस्लिम आरक्षण ये संवैधानिक है या नहीं है? इंडिया उलेमा बोर्ड आपको पत्र लिख करके कह रहा है कि 10% का मुस्लिम आरक्षण दीजिए। पत्र लिख करके, प्रेम पत्र में आप उनको वापस कह रहे हैं आप वोट दीजिए, सारी मांगे हम मान लेंगे। आप मानेंगे नहीं, पर आप गैर संवैधानिक सब कुछ कर लेंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए, और फिर कहेंगे लोकतंत्र है। हर कोई कह सकता है, हर कोई कह सकता है क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा को बहुत अच्छी लग रही है बात, कांग्रेस पार्टी को अच्छी लग रही है बात, क्योंकि मुसलमानों का इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, क्योंकि सज्जाद नोमानी साहब ने, आनंद दुबे, 3 लोगों का नाम लिया। नहीं, अब उनको, अभी आपके पार्टनर हैं, उनको भी बोलने दीजिए ना। शिवसेना यूबीटी को बोलने दीजिए, उन्होंने अगाड़ी पे लगाया है तो उनको भी बोलने दीजिए। आरोप कांग्रेस पे और उत्तर हमारे पार्टनर देंगे। सबको एक बार अपना पक्ष रखने दीजिए। अगाड़ी में आपके पार्टनर है वो, हाँ, अगाड़ी में आपके पार्टनर है, उनको बोलने दीजिए। आज देवेंद्र फडणवीस ने ना सिर्फ आनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कहा कि ये गैर संवैधानिक है, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ है, उन्होंने एक सभा में जाकर के भी इसका जिक्र किया। क्या कहा उन्होंने, मैं आपको एक बार सुनवा देती हूँ। आनंद दुबे जी, यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद,
मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे. काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचं आहे, तुम्हाला मला जागा करायचं आहे. ही साधी निवडणूक नाहीये. लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे. और अगर महाराष्ट्र में कोई शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी. एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी. देखिए, ये वो वाला पार्ट चला रहे हैं सभाओं में जाकर के जहां पर इस पूरी अपील के सिपा सालार की बात कर रहे हैं सज्जाद नोमानी साहब, और उसमें उद्धव जी का भी नाम लिया गया है, नाना पटोले का नाम लिया गया है, राहुल जी का नाम लिया गया है. आनंद दुबे जी. पद्मजा जी नमस्ते. देखिए, लोकतांत्रिक उत्सव में, लोकतांत्रिक पर्व में सभी वो मतदाता जो भारत के नागरिक हैं वो मतदान करते हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों. अब अगर सज्जाद नोमानी जी की बयानबाजी देखूं और देवेंद्र फडणवीस जी की बयानबाजी देखूं तो दोनों एक दूसरे को बहुत मिलजुल रही हैं. सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि जो मुसलमान भारतीय जनता को पार्टी को वोट करेंगे उनका हुक्का पानी बंद कर दो, और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं वो लोग वोट जिहादी हैं. अब बताइए मुसलमान क्या करें? इस समय मुसलमान ही इस पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु में आकर बैठा हुआ है. कोई विकास की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, जीवन को आसान कैसे बनाया जाए उसकी बात नहीं हो रही है. मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान. देखिए, हर राज्य की अपनी एक परिस्थिति होती है, अपना एक चुनावी समीकरण होता है. जहाँ तक हमने समझा है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग रहते हैं. यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं. छत्रपति महाराज जी के सेना में तो बहुत सारे मुस्लिम सैनिक भी थे जो हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे. तो आज जो हम 2024 में बैठे हैं, जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो क्यों ये फिर आ जाता है, चाहे ये नोमानी हो चाहे देवेंद्र जी हो, ये क्यों मतलब अलग कर देते हैं समाज को? अरे भाई, मुसलमान भी मतदाता है, हिंदू भी मतदाता है. मैं आनंद दुबे हूँ तो मैं हिंदू हूँ. इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं किसी गैर हिंदू को अपमानित करता फिरूं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करूं. हाँ, पर कोई पार्टी ये नहीं कह सकती ना, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती या कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अगर आनंद दुबे ने शिवसेना को वोट दिया तो आनंद दुबे को आप बॉयकॉट कर दीजिए, उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए. तो यही तो मैं कह रहा हूं. बिल्कुल पद्मजा जी, मैं वो एआईएमआईएम को भी वोट करे तो आपका हुक्का पानी थोड़ी ना बंद कर देंगे. आपकी मर्जी, आप एआईएमआईएम को वोट दीजिए. मैं वही कह रहा हूं कि अरे भाई, तो ये सवाल आप आनंद दुबे से गलत पूछ रही हैं. ये आपको नोमानी से पूछना चाहिए. ये बात आपको देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहिए. अपना जो पूरा कैंपेन है उसका सिपा सालार बोला, उनके मुंह से ये शब्द निकले कि ये चार नेता हैं हमारे. बट हमने कहा क्या? हमने कहा क्या नोमानी जी को? हमने कहा नोमानी जी को कि आप हमें सिपा सालार बोलो. कल मैं कह देता हूं कि समझ लो रसिया के पुतिन है, मैं कहता हूं रसिया के पुतिन सिपा सालार है. क्या मतलब निकला इसका? किम जोंग सिपा सालार है. किसके सिपा सालार है? अरे कोई जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, पर कोई पुतिन बैठ करके थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई शिवसेना को वोट डालिए या फिर कांग्रेस को वोट डालिए या भाजपा को वोट डालिए. अगर वो ऐसा कहने लगे तो हाँ, वो तो सिपा सालार होगा. ये भारत के लोकतंत्र में उनका अधिकार है. कोई किसी के लिए अपील कर सकता है, कोई किसी का समर्थन और विरोध कर सकता है, किसी का धमकी दे सकता है. उनसे पूछिए ना. किसी को कह सकता है कि तुम गद्दार हो. प्रश्न कभी उठ ही नहीं सकता. खबरदार कि किसी भी मुसलमान ने यहाँ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, धमकी दे सकते हैं? क्या ये लोकतंत्र में हो सकता है? क्या ये फंडामेंटल राइट के विपरीत नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकता. अरे बिल्कुल नहीं. तो उन पे कार्रवाई करिए. आपकी पुलिस है, सरकार है, चुनाव आयोग है. आपको लगता है कुछ गलत है, आप कार्रवाई करिए. ठीक है. वरुण सिंह, तुम कौन मैं खामखा जबरदस्ती के सिपा सालार बना दिया. एक सेकंड, बस 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है की बात करिए. ठीक है, 10 सेकंड आप लीजिएगा सिद्धार्थ यादव, फिर वरुण सिंह. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. हाँ,
मैं पद्मजा जी मेरा एक थोड़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, मैं पता नहीं वो बात कैसी लगे, पर अभी जैसे ही आनंद दुबे जी बोलने लगे पीछे से अजान की आवाज आने लग गई, तो मुझे क्लियरली सुना नहीं। अगर ये तकलीफ मेरे साथ ही है तो पीसीआर ठीक कर दे, अगर सबके साथ है तो फिर आनंद जी से पूछना चाहता हूं, भस्म रगड़ करके मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठे हैं कहीं? क्योंकि वो टीवी पे कुछ और ऑप्टिक्स दिखाना चाह रहे हैं, कहानी उनकी पार्टी की प्रदेश में कुछ और ही चल रही है। तो वो ऐसा क्यों हुआ कि जब वही बोलने लगे तो पीछे से शर्म आनी चाहिए। समस्या यादव जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे नेता हो यार? आप मतलब लाज शर्म सब बेच खाए हो क्या? पद्मजा जी मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना। आनंद जी, अरे मैं तो आनंद जी, मैं तो पद्मजा पॉइंट ऑफ जी, ऑर्डर आपके पूछा, टीवी आपकी 9 बात के नहीं सुनने में कैमरामैन आ रही को मेरे दिखाइए, पीछे से आवाज आ रही थी, आपके आपका टीवी नहीं 9 होगा के तो किसी और का कैमरामैन को होगा, दिखाइए। कहीं और से आवाज आ रही होगी। थाने के मुंबई पुलिस के अरे आनंद जी, एक आपकी मैदान आवाज में नहीं होगी बैठा तो हो हूं, सकता है अतीकुर रहमान इसलिए जी के वहां से क्योंकि होगी, कोई दूसरे बात नहीं। टीवी का यहाँ पर शो होने वाला है। अरे यहाँ आनंद पे जी, आप कहाँ बुरा क्यों मस्जिद मान है, रहे हैं? कहाँ आप से वोट अजान आ उनसे रही ले रहे है? हैं और बात अरे नहीं मान धन्य रहे हो हैं, ऐसे यार। कैसे होगा? बोलने दीजिए उनको, बोलने अरे दीजिए। मुगलों की वैसे आनंद जी, इसका आप क्या मतलब है? इसकी क्या अहमियत है? इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? बात कहीं और। अरे कहीं भी वो बैठे मुंबई में। हर जगह से देखने को आ जाएगा। चलिए आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहीं अरे ऐसे मैं मैदान पद्मजा में जी, बैठा मैं हूं, 10 सेकंड अपनी चुनाव बात को प्रचार में हूं, मैं 10 लेकिन सेकंड अजान पद्मजा जी से अपनी इतनी बात को नफरत हो क्लैरिफाई गई। कर दूं। वाह रे भाई वाह, मैं- वाह रे भाजपाइयों, अजान से इतनी नफरत हो अरे गई। मैं पद्मजा जी 10 अरे सेकंड अगर अपनी कोई बात को अपने धर्म क्लैरिफाई का कर दूं। कहीं कर भी रहा होगा, अब मैं तो बोल टीवी सकता पे हूं। बैठा हूं, पद्मजा मैं तो जी, देख इसका सकता सिद्धार्थ हूं। यादव, ऐसा है। आपको पा रहा हूं। आपको आनंद जी, तसल्ली हो जहां गई? बैठना चाहे वो बैठ तसल्ली हो गई? आपको अजान की आवाज सुनाई देगी। ओहो, नहीं आनंद जी, धन्य हो अब यार, मैं मतलब पद्मजा जी, मेरे कितना पास तो कोई गिरोगे यार, स्क्रीन भी नहीं है, जमीन मुझे के पता भी अंदर नहीं घुस वो कहाँ जाओगे बैठे हैं, क्या? वो हो सकता है दिखा रहे होंगे तो मुझे दिख भी नहीं रहा। मेरा तो प्रश्न इतना भैया, था TV कि अगर वाले, आपकी अपना पीसीआर कैमरा को जहां दिखाओ से भी भैया। बैकग्राउंड वो की आवाज आ सिद्धार्थ रही है, यादव जी क्योंकि बेचैन आनंद जी हो का गए। रिश्ता वो आजकल बेचैन गहरा हो है, गए। इसलिए उनको मुझे लग रहा लगा। मैं किसी चलिए मस्जिद आपके में पास बैठा हूं। स्क्रीन नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, पर क्योंकि आपके पास स्क्रीन नहीं है वैसे तो इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है, पर आनंद जी अभी बकायदा त्रिपुंड लगा करके बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका मेरे को लगता नहीं कि इस डिबेट में कोई रेलेवेंस है। कहेंगे कि मैं जिहादी हूँ, हाँ, ये लोग कहेंगे मैं जिहादी बन गया। पद्मजा जी, मैं अब पद्मजा जी, मैं महत्वपूर्ण बात कह दूं, आनंद जी ने इतनी बेहतर बात करी और उन्होंने कहा सबको समर्थन और सबको विरोध करने की बात है, तो एक बार विरोध कर दीजिए ना उनका, जिनने मांगे रखी हैं उनका विरोध क्यों नहीं कर पाए? 2-2.5 मिनट आप बोले और आप सब कुछ आप बताना चाहते हैं, यहाँ बैठा हूं वहां बैठा हूं, बोल दीजिए विरोध है, ऐसी गैर संवैधानिक बातों का विरोध है। प्रक्रिया में अगर जो लोग ऐसी मांग करेंगे उनका समर्थन नहीं करेंगे, बोल दीजिए। कार्रवाई करेगी, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। हम तो ये नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि कुछ गलत है, आपको नहीं लगता कुछ गलत है? सकते रहोगे अगर कोई कहता है कि पुलिस में मुसलमानों को प्रायोरिटी दी जाए भर्ती के अंदर, आपको नहीं लगता आनंद जी गलत है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको लगता है कि गलत है? नहीं, मुझे तो लगता है कि गलत है। आप बता दीजिए। हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण होता है, धर्म के नाम पर नौकरियां मिलती हैं। अरे आप बोलिए ना कि मुस्लिम्स को प्रायोरिटी देके पुलिस में भर्ती करना जैसी मांग गैर संवैधानिक और गलत है। अगर ये बोलने में क्या दिक्कत है? शब्द लेने की पाबंदी लग जाए अरे आपको, बोलने में क्या दिक्कत है? एक-एक करके आपके पास तो मतलब पद्मजा जी, ये तो जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है, फिर मैं वरुण सिंह को चर्चा में लाना चाहती हूँ। एक छोटा सा सवाल जिसमें पिछले 5 मिनट से जद्दोजहद चल रही है, छोटा सा सवाल, सीधा सवाल है कि आप कैटेगोरिकली बोल दीजिए कि जो सज्जाद नुमानी साहब ने बोला है वो हमारे संविधान के खिलाफ जाता है, किसी का भी सोशल बॉयकॉट नहीं हो सकता सिर्फ क्योंकि वो फला पार्टी या दिमागी पार्टी को वोट देता है। आप उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ये तो हम सभी मानेंगे ना कि गलत है। हो गई, मैंने पहले ही कर दिया पद्मजा जी। मैंने तो पहले का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के अंतर्गत जो चीजें नहीं आती हैं वो बाइकआउट हो जाती है अपने आप। आप कैसे कह सकते हैं किसी भी समाज को? अभी बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी को जिहादी बोल रहे हैं, लेकिन ये यादव जी को नहीं समझ में आएगा क्योंकि देवेंद्र जी के नेता है। तो आप कह रहे हैं कि सज्जाद नुमानी साहब ने जो बोला है वो गलत है? नुमानी ने कुछ कहा है तो उनके पीछे लग गए। नो, सज्जाद नुमानी ने जो बोला है वो गलत आप मान रहे हैं? तो देवेंद्र जी ने जो बोला गलत है कि नहीं? पहले इतना बुलवा दीजिए यादव जी से प्लीज। पद्मजा जी आप बड़ी, मैं पूछूंगी उनसे। चलिए ठीक है, वापस इस पे आएंगे, पर वरुण सिंह एक पॉइंट को एक बार में एक पॉइंट को सेटल कर लेते हैं। एक पॉइंट में एक बार में एक पॉइंट को सेटल कर लेते हैं। आनंद दुबे ने साफ साफ बोला कि सज्जाद नुमानी चाहे किसी का भी नाम ले लें, तुम कौन मैं खामखा, मैंने कभी कुछ बोला नहीं, मैंने कभी कुछ पूछा नहीं, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, उनका जो मन में आए वो बोलते जा रहे हैं। और जी वाला पद्मजा जी वो छूट गया, वो आप नहीं बोल रही हैं, एक तरफा बात क्यों कर रही हैं? अरे सर रुकिए ना, वापस आते हैं, एक चीज को तो सुलटा ले पहले।
नहीं वरुण देवेंद्र सिंह। जी वाला अभी तुरंत, अरे उस अभी पे तुरंत, वापस आऊंगी नहीं तो मैं, दुनिया को लगेगा आप कि हम कुछ निश्चिंत छुपा रहे हैं। रहिए, मैं उसको दुनिया नोट को कर लगेगा लिया हम है, कुछ वापस छुपा रहे आऊंगी, हैं। अभी वापस आऊंगी। अभी हाँ, पहले नोट इसको कर बताइए। हाँ, Yes. सिपा सालार की बात को हम समझा लेते हैं। वरुण सिंह। आनंद, थैंक यू पद्मजा। पहले तो सबसे पहले इनके बहस में मैं ये भूल गया कि आपने सवाल क्या पूछा। मैंने आपने सवाल ये पूछा कि आनंद दुबे कह रहे हैं अगर सज्जाद नोमानी साहब नाना पटोले को, उद्धव ठाकरे को, राहुल गांधी को हमारे कैंपेन का सिपा सालार बोलते हैं तो इसमें अघाड़ी की क्या गलती है? वो भी पुतिन को सिपा सालार बोल देंगे किसी दिन। कहने के लिए तो किसी को भी कुछ भी कह दे। उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को उद्धव ठाकरे के लिए कैंपेन करना चाहिए, तो ये तो बेफिजूल की बातें हैं। पर सच बात तो ये है कि भाई कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे ने और एनसीपी शरद पवार ने खुलेआम सज्जाद नोमानी का सपोर्ट एक्सेप्ट किया है। राजनीति में जब आप किसी को पब्लिकली एक्सेप्ट करते हो तो उसका सही और उसका गलत भी एक्सेप्ट करते हो। जब आपने उसका समर्थन एक्सेप्ट किया है तो आपको उसका इस तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सर पर ही फूटेगा। अगर आप उम्मीद करोगे कि उसके थ्रू सिर्फ वोट आए तो वो गलत है। ब्रिक बैट्स भी आपको ही लेने पड़ेंगे। अगर वो गलत कह रहा है तो आपको कहना पड़ेगा कि वो गलत कह रहा है, हमको उसका वोट नहीं चाहिए, पर वो नहीं कह सकते। चरण सिंह सप्रा भी नहीं कह सकते, आनंद दुबे भी नहीं कह सकते, और ना ही शरद पवार के किसी भी स्पोक्स पर्सन भी नहीं कह सकता। आनंद दुबे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आनंद दुबे आज खुद जानते हैं कि वो महाराष्ट्र में यदि जीते हैं, जो भी सीट जीते हैं, तो वहां पर अधिकांश मुसलमानों के वोट पर जीते हैं, वो उनको हर्ट नहीं करेंगे। अतीकुर रहमान कह रहे थे आपके शो पर कुछ देर पहले कि आम इंसान, अरे सर सुन लो ना आनंद जी, तुम ब्रह्मा बन गए हो, सारी दुनिया के जानकार तुम हो, हैं? हम लोग मतलब हिंदुओं को हर्ट करने आए हैं। अरे यार, आप कर ही रहे हो। बोलते किस दिशा में? या तो कहो अरे कि आप लोग चुप हो जाइए आप लोग आनंद जी। पूरी चुनाव को हिंसा में बदलना चाहते हो, नफरत में बदलना चाहते हो। सर, एक-एक कैसे करके। कह सकते हो कि हम मुसलमानों को हर्ट नहीं करेंगे और हिंदू को हर्ट कर देंगे? करते हो आप। ये कौन सी बयानबाजी? करिश्मा राणे जब भोंगो के तो ये करिश्मा राणे जब भोंगो के आप लोग एजेंडा चलाते हो, आप एक एजेंडा लेकर आए हो कि इस चुनाव का ध्रुवीकरण करें, आनंद जी, एक तरफ कर दे, मुसलमानों को एक तरफ कर दे और उनको बरगला कर एक-एक करके आनंद जी, एक-एक करके आपने अपना पक्ष रखा। अब अगर जब तक वो नहीं बोलेंगे फिर चरण सिंह सापरा को वापस नहीं मिला पाऊंगी, उनको बात खत्म देखिए करने पद्मजा जी, दीजिए। कुछ अमर्यादित बातें हैं जो मैं बर्दाश्त कर रहे हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कहे कि हमको मुसलमानों की पार्टी कह रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए यार। तुम लोग का बस चले तो मुझे मस्जिद में, कोई कह रहा है मैं मस्जिद में बैठा हूं, कैमरा मैन दिखाओ भाई मैं मस्जिद में, आनंद जी आप बोल दीजिए, आप मुसलमानों के पक्ष वाली पार्टी नहीं हो। मत परोसो यार, बोल दीजिए, इतना झूठ मत परोसो। आनंद जी बोल दीजिए, हिंदू मुसलमान से प्रेम करो, दोनों को प्रेम करो, हिंदू मुसलमान दोनों को प्रेम करो। यह देश प्यारा गुलदस्ता है, इसे मत बांटो, इसे मत बांटो। जब भूख लगती है, गरीबी आती है, उनका पॉइंट ये है, यही सेक्युलर राजनीति होती है, हर किसी के वोट का वो सम्मान करते हैं, पर किसी का जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए। वरुण सिंह अपना बात पूरी कीजिए। हाँ आनंद जी, एक-एक करके। हाँ, ये जो कह रहे थे, अतीकुर रहमान कह रहे थे कि आम मुसलमान इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कल ही ये वीडियो जो सज्जाद नोमानी का था इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे डाला था, उसमें जिस तरीके के कमेंट्स आए हैं, ये फुल तरीके से जो भी सज्जाद नोमानी ने कहा है उनको सपोर्ट करते हुए आम मुसलमान कह रहा है। तो ये जो कहते हैं कि सज्जाद नोमानी इनोसेंट है, उनकी बात कोई नहीं सुनता है, ये बिल्कुल गलत है। वो इनके कौम के बहुत बड़े नेता हैं, जब वो कहते हैं तो उसका असर होता है। ये उन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं जो अपना फ्रेंचाइज यूज करना चाहते हैं, और इनको यहां पे बैठे हुए इन तीनों में हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि वो गलत कह रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि फिलहाल यदि महाराष्ट्र में कोई मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा या नेता है तो वो उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे थे चीफ मिनिस्टर जब यहां पे करिश्मा राणे नाम की एक लड़की मस्जिदों पे भोंगों से जब तेज आवाज आ रही थी, कंप्लेन करने गई, तो उसके खिलाफ शिकायत हुई थी। और बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तब उन्होंने खुद कहा था कि वो भोंगों को हटवाएंगे। ये चीज हर कोई रिपोर्ट भी कर चुका है, एज अ पत्रकार हम भी रह चुके हैं। तो आनंद जी, आप
शायद आज बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को भूल चुके होंगे, क्योंकि शायद आपको याद नहीं है, इसके लिए आप ये सब कह रहे हैं। मैं बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को भूला कि नहीं भूला, मेरे भाई मुझे तुमसे हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ना है। तुम कोई प्रोफेसर हो, कहीं स्कूल में पढ़ाते हो हिंदुत्व के बारे में? हाँ, मैं कॉलेज में जानते हो, मुझे तो नहीं पता भाई, तुम मुझे सिखाओ, मुझे तो नहीं पता है ना, हिंदुत्व क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, सिखा रहा हूं। हिंदुत्व क्या होता है, जरा बताओ। मैं तुम्हारा ज्ञान का जरा ज्ञान का टेस्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, हिंदुत्व क्या होता है बताइए। अरे मैं तुम्हारा हिंदुत्व सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हिंदुत्व सुनना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, सुनिए तो बताओ। वसुदेव कुटुंबकम आता है तुम्हारे हिंदुत्व में, तुम्हारे हिंदुत्व में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये सब आता है। विश्व का कल्याण हो आता है, प्राणियों में सद्भावना हो आता है, वसुदेव कुटुंबकम आता है, हम सब एक हैं, हम सब एक माताएं की संतान है, ये दुनिया एक है, ये सब तुम्हारे हिंदुत्व में आता है। मेरे भाई आनंद, मेरा हाथ जोड़ता हूँ, हाँ सुन लो हिंदुत्व। जहर मत, अरे आनंद सुन लो, जहर मत फैलाओ, प्रेम बरसाओ, प्रेम चाहिए करके वरुण सिंह, लोगों को प्रेम करके वरुण सिंह ने तो हम यहीं अटके रहेंगे। प्रेम चाहिए, ठीक है, प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, आपका पॉइंट हो गया, अब उनका जवाब देना चाहिए। मोहब्बत की बात, आनंद अच्छा बस हो गया। किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप वरुण सिंह? जल्दी से बताइए, संक्षेप खोलो। आप आनंद जी प्लीज, मेरे को फेड डाउन करना पड़ेगा प्लीज। हाँ, मेरा हिंदुत्व क्या है? बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व है, जो उन्होंने कहा था जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे शिवसैनिकों ने तोड़ा था, तो मुझे उस बात पर गर्व है। क्या चरण सिंह सप्रा और आनंद दुबे वो हिंदुत्व मानते हैं बाला साहब ठाकरे का? मुझे तुमसे ज्यादा गर्व है, बाला साहब ठाकरे का चरण सिंह ज्यादा सप्रा गर्व है। बाबर कोई भारत का रिश्तेदार नहीं था, बाबर कोई मुसलमानों का रिश्तेदार नहीं था, वो एक विदेशी आताताई था, आक्रांता था, उसको उसकी चरण सिंह सप्रा मानते हैं सैनिकों ने। ये तुम्हारा अतीकुर रहमान आज एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को मानते हैं? तुम्हारा क्या लेना देना है? सापरा जी जवाब देना चाहिए, क्या लेना देना है? चरण सिंह जी तुमने मेरा सवाल मुझसे पूछा हिंदुत्व क्या है मेरा, मैं बता रहा हूँ मेरा हिंदुत्व। ठीक है, पूरा विश्लेषण हो गया हिंदुत्व का। भाग गए अब चरण सिंह सापरा इस सबका जवाब गए वहां से डर के मारे। वरुण सिंह दो चीज कह रहे हैं, एक तो बाबरी मस्जिद जो शिवसेना इस पर बोलती है कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरा नुमानी का आपने सपोर्ट एक्सेप्ट किया है, तो आज जो वो बोल रहे हैं उसका ठीकरा भी आपके सर पर ही फूटेगा। मुझे ये बताइए, ये वरुण सिंह क्या चीज है? ये तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थक आपने भी लिखा है। हाँ तो लिखा है, क्या दिक्कत है? हमको सवाल पूछने की क्या ताकत रखता है? देखिए, मैं फिर आपको उसी तरफ ले जाता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो समर्थक है ना, ये खर्चे पे चर्चा नहीं करेंगे, जो जनता के मुद्दे हैं इस पे चर्चा नहीं करेंगे। धर्म देवेंद्र फडणवीस सपरा से आप नहीं जाएंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा कि वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। सपरा जी आपका पहला चुनाव मैंने कवर किया था, मुलुंड से जब आप लड़े थे। जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। चरण सिंह सपरा, यानी आप बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करते हो? तुम मेरे सवाल, आप बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व को सपोर्ट करते हो या नहीं? सवाल सिंपल है। सवालों को तो सुन लो, हिम्मत है तो मेरे सवालों को। अरे पहले सवाल का जवाब दे दो, दे दो ना जवाब। दिया जवाब, सवाल पूछूं मैं, आप जवाब में सवाल पूछोगे, सुनने को तैयार नहीं हो। आई न्यू दिस। हम भी सिंह है, सुन तो लो, हम भी सिंह है, चरण सिंह, वरुण सिंह, सुन तो लो यार, बोलिए। मैं ये कहता हूं कि धर्म युद्ध की बात देवेंद्र फडणवीस करते हैं। धर्म युद्ध कहा किसके खिलाफ होना चाहिए? धर्म युद्ध होना चाहिए जो हमारी महाराष्ट्र राज्य की इकोनॉमी जो गिरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ 9.4% से 7.6% पहुंची है, जो धर्म युद्ध होना चाहिए। तो जो महाराष्ट्र राज्य पे कर्ज चढ़ा है 8 लाख करोड़ का, उसके खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध होना चाहिए जो इंटरेस्ट बर्डन हमारे पे बढ़ा है, जो 23,965 अरे 7.5 लाख करोड़ का हमारा ईयरली बजट है सर। चरण सिंह सपरा जी, 7.5 लाख करोड़ इज आवर रेवेन्यू। चरण सिंह जी, इन सब पर धर्म युद्ध होना चाहिए, सोयाबीन के एमएसपी पे भी होना चाहिए, ये सारे मुद्दे जरूरी हैं। मेरे सवाल सिंपल है, जवाब दे दो। अगर हमारे देश के अंदर एक कोशिश की जाती है और दोनों चीजें साइड बाय साइड हो रही है ना, चरण सिंह जी एक सेकंड, दोनों चीजें साइड बाय साइड हो रही हैं। अगर कोई वोटर को धमकाया जा रहा है, कोई भी संवैधानिक पार्टी यही कहेगी, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यही कहेगी ये गलत है, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं, सज्जाद नुमानी की हम निंदा करते हैं। अगर वरुण सिंह महाराष्ट्र के भूमि पुत्र हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता तो महाराष्ट्र के नहीं है, इसलिए नहीं कहता हूं,
अगर ये महाराष्ट्र के भूमिपुत्र है वरुण सिंह, तो क्या इनको महाराष्ट्र की जीडीपी की फिक्र नहीं है जो 15.2 से लेकर के 13% पर आ गई है? मैं बताता हूँ क्यों आई 13%। गुजरात की जीडीपी जो बढ़ी है 7.5 से 8.1, 14,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने नहीं, हम फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए यही होता है कि हम कहीं से शुरू करते हैं और हम कहीं जाकर के खत्म करते हैं। सर, जो ये अपील की गई है वो भी एक कंसर्न तो है ना। मेरी बात आप पूरी नहीं होने दे रही है। मैं अगर आप चाहते मैं चुप रहूं तो मैं ऐसे सर, आपने ये पूरी बात पहले भी की है। आपने किसानों की बात की, आपने नौजवानों की बात की, पर आज जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक मैं ये एक्सपेक्टेशन तो रख सकती हूं ना कि कोई भी पार्टी हो, सिर्फ आप ही नहीं, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अजीत पवार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब कहेंगे कि किसी को धमकाना, वोटर का बॉयकॉट करना हमारे देश के संविधान के खिलाफ जाता है। जवाब देने दीजिए। आप ये मानेंगे ना चरणजीत जी, चरण सिंह सापरा जी? आपने चरणजीत सपरा को पूछ लिया कि वो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल बोलने दूंगी सर, मंच आपका है। हाँ, तो ये बाकी के रिकॉर्ड बंद करेंगे आप? बिल्कुल। हाँ, तो सुनिए पद्मजा जी, अगर महाराष्ट्र का अगर आपको भी इतिहास नहीं पता तो आप भी सीख लीजिए। ये शिव छत्रपति की भूमि है, शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है। शिव छत्रपति की सेना के अंदर 60,000 मुसलमान थे, 13 कमांडर मुसलमान थे। शिव छत्रपति ने कभी इस तरह की विभाजनकारी राजनीति नहीं की। तो वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके इस तरह की बातें करते ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसको बदतमीज कहा? सज्जाद नोमानी को कि हमको? जनता पार्टी का काम आसान हो जाए। आपने बदतमीज किसको कहा सपरा जी? देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस, शिवाजी महाराज का, देवेंद्र फडणवीस। अरे वरुण सिंह जवाब दे, वरुण सिंह जवाब। मैं देता हूँ ना जवाब, मैं देता बोल रहे हैं, एक एक करके। मुख्यमंत्री वोट जिहाद बोल रहे हैं, वोट जिहाद। पद्मजा जी, पर सज्जाद बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक क्यों नहीं बनी? वरुण सिंह जवाब देना फिर। बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक। एक चीज आपने जो बोला उसके बाद सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, देवेंद्र फडणवीस पे वो जवाब देंगे। आपने एक चीज बोली कि ये लोग फूले और शिवाजी की धरती पर नफरत फैला रहे हैं। आप किसका जिक्र कर रहे थे? कौन नफरत फैला रहा है? सज्जाद नोमानी? मैं भी वही कह रहा हूँ, सज्जाद नोमानी नफरत फैला रहे हैं। आप किसको कह रहे हो चरणजीत जी? देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। अगर तुम ये नहीं बोल देवेंद्र फडणवीस जी फैला रहे हैं। शिवाजी महाराज की स्टैचू जो लगना था, जो आपने और आपके नेताओं ने कहा था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भाजपा फैला रहे हैं नफरत, भाजपा नफरत फैला रहे हैं, भाजपा द्रोह है। ठीक है सर, ये थोड़ा सा इस सज्जाद नोमानी के मुद्दे पे थोड़ा सा फिर से गोल हो गए, पर दोनों शिवसेना और कांग्रेस का यही इल्जाम है सिद्धार्थ यादव कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि इसे धर्म युद्ध और वोट जिहाद करार देते हैं, और सज्जाद नोमानी फिक्स्ड मैच है, वो बोलेंगे फिर वो बोलेंगे, वो बोलेंगे फिर वो बोलेंगे। नूरा कुश्ती। देखिए पद्मजा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था और मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग मेरी भी बात को, मैं 30 सेकंड 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। इनको अगर डेवलपमेंट पे बात करनी है तो एक बहस तुरंत जब आप कहेंगी तब हम कर सकते हैं। किसने अटल सेतु बनाया, किसने कोस्टल रोड बनाई, किसने मुंबई मेट्रो बनाया, सोलापुर मेट्रो बनाया, पुणे मेट्रो बनाया, किसने 11 वंदे भारत ट्रेनें दी, किसने सबसे ज्यादा बजट में महाराष्ट्र को दिया, लंबी लिस्ट है। और 2.5 साल में किसने प्रोजेक्ट्स को सस्पेंडेड रखा था, उस पर बहस हो सकती है। पर मैं आपसे 10 सेकंड लेकर के एक सिचुएशन सपोज करने के लिए कहता हूं पद्मजा जी। एक सिचुएशन ऐसी है, और अभी चरण सिंह जी आप भी सुनिएगा, आप जवाब दीजिएगा। एक सिचुएशन ऐसी है, अगर किसी एक हिंदू संगठन ने अपनी ऐसी मांगे रखी होती कि 1000 करोड़ उनको दिया जाए, हिंदुओं को ज्यादा भर्ती किया जाए, हिंदुओं को जो दंगों में आरोपी हैं 2012 से 24 उनको रिहा किया जाए, वो हम आप ऐसा करिए और हम भाजपा का साथ देते हैं। और जो हिंदू भाजपा का साथ नहीं देगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसका दाना पानी बंद कर देंगे। ये सारे टीवी स्क्रीन से बाहर निकल कर आ चुके होते हैं हमारा गला घोटने के लिए। क्या आप उनके खिलाफ कैसे नहीं बोल रहे? आपने उनके खिलाफ उनका समर्थन कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आप कैसे चुप हैं? आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, आपने संविधान की हत्या कर दी, इस देश का संविधान तार तार कर दिया। आप चुनावों को फ्री एंड फेयर नहीं कराने दे रहे, और यही दूसरी तरफ हो रहा है। तो आपसे प्रश्न ना पूछा जाए तब आपको देवेंद्र फडणवीस जी याद आ रहे हैं, वो बोलेंगे और इसका जवाब ना दिया जाए। कोई कह रहा है बैठ करके कि जो भाजपा को वोट देगा उसका बहिष्कार कर दो। ये आपको लोकतंत्र पे खतरा नहीं लगता?
आपको नहीं लग रहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है? इसमें संविधान आपको आहत होता हुआ नहीं दिखता। कमाल बात है। पर लोकतंत्र में खतरा तब नहीं होता जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया आप को, लोग इस सच्चाई में नहीं देखना चाहते खुद को। एक चुनाव को धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाए। धर्म और चुनाव, जब आपने चुनाव को ही धर्म युद्ध बना दिया तो क्या ये अलोकतांत्रिक नहीं है? आप ही का सवाल पूछ रही हूँ आनंद जी, जवाब देने दीजिए ना। सिद्धार्थ यादव, क्या चुनाव धर्म युद्ध है या लोकतंत्र का युद्ध है, लोकतंत्र का पर्व है? पद्मजा जी, लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र का प्रयोग करना, सबको अपने मत का प्रयोग करना और किसी के इन्फ्लुएंस में ना आना, यह हर मताधिकार करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई झारखंड में बोलेगा कि घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, घुसपैठियों की कोई दिक्कत नहीं है। कोई महाराष्ट्र में बोलेगा कि 2012 से 24 तक मुसलमान दंगाइयों को छोड़ दो, तो धर्म नहीं बोला जाएगा। क्या बोले इसको बताइए? जो शब्द ये लोग कहेंगे, आनंद दुबे और चरण सिंह सापरा, हम वो बोल देंगे। एक मौलाना टीवी पे बैठ करके, सभा को बुला करके, जलसों में जाकर के वो कहता है कि एक धर्म एक पार्टी को वोट दे, महाविकास अघाड़ी को दे। लिस्ट निकाल दी कैंडिडेट्स की, 266 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल करके उन्होंने कहा इनको वोट दिया जाएगा, एक धर्म के लोग मिलकर के वोट देंगे। हम क्या शब्द प्रयोग करें? जो शब्द ये लोग जवाब देंगे, पर मैं चाहती हूं कि आनंद दुबे भी थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट कर ले, क्योंकि अब झारखंड का भी मुद्दा आ गया है तो चरण सिंह सापरा ही उस पर जवाब दे सकते हैं। पर यहां तर्क यह है आनंद दुबे जी, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने शुरू किया, जब आपने धर्म 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 का एंगल इंट्रोड्यूस किया, तो उसका जवाब उसी सिक्के में मिल रहा है। मैं उत्तर दे दूं? अभी एक बात बताइए, हिंदू हिंदू बहुत बात हो रही थी। अयोध्या में हिंदू हैं, रामटेक में हिंदू हैं, चित्रकूट में हिंदू हैं, नासिक में हिंदू हैं, रामेश्वरम में हिंदू हैं। ये सभी सीटें भाजपा हार गई। क्यों हार गई जानती हैं आप? हिंदुओं ने इनको नकारा है। अजमेर में मुसलमान है, अजमेर शरीफ में वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली की मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अरे कितनी घृणा करते हैं आनंद दुबे जी आप? नहीं तो क्या इसके आधार पर आप पार्टी को अयोध्या में राम नहीं है, ये संविधानिक है जो आपने बोला। अयोध्या में राम सीटों के आधार पर बोलेंगे कि अयोध्या में लोकसभा का नाम है फैजाबाद, विधानसभा है अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। आगे अपना असली चेहरा इस आधार पर होगा। यही तो सारा खत्म हो गया आनंद दुबे, सब कुछ खत्म हो गया। अजमेर शरीफ में तो भाजपा जीत गई। अरे वाह, क्या बात हो गई। जामा मस्जिद की सीट में तो भाजपा जीत गई। ये क्या बात हो गई? ये आप लोगों की मानसिकता है। आपको इस मानसिकता से आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। आपको इस्लाम याद आ गया। जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको गोल घूमना पड़ेगा। आप एक बात सज्जाद नुमान के लिए नहीं बोल सकते, एक बात इंडिया उलेमा बोर्ड के लिए नहीं बोल सकते, एक बात आप किसी ऐसे संगठन के लिए नहीं बोल सकते जो धर्म के आधार पर चुनाव को बांट रहा है। ये सच्चाई है आप लोगों की। ठीक है, आपको सत्ता चाहिए, आपको चुनाव में जीतने की कला आती है, लेकिन जहां हारते वहां फड़फड़ाते हो चिड़िया की तरह। ठीक है, चुनाव में तो हर किसी को ही सत्ता चाहिए, इसीलिए हर कोई चुनाव लड़ रहा है। पर चरण सिंह सापरा जी, जब अब झारखंड का जिक्र आया है, धर्म युद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर कोई चुनाव प्रभारी आपकी पार्टी के बोलेंगे कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा, घुसपैठिए को मिलेगा, तो धर्म का एंगल किसी ने डाला ही है ना। तो धर्म का ही युद्ध हो गया फिर, जहां घुसपैठियों को भी 450 का सिलेंडर दिया जा रहा है। देखिए, धर्म युद्ध के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अधर्म करती है, ये देश की जनता देखती आई। अब ये घुसपैठिए की बात पर आए, मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को रोकना किसका काम है? भारत की सरकार का काम है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार के अंडर में है ना। जब केंद्र सरकार के अंडर जो फोर्स है वो घुसपैठिए रोक नहीं पा रही है और फिर घुसपैठिया करके ये अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। अब इनकी राजनीतिक दुकान चलेगी नहीं। आपने लोकसभा में भी देख लिया। घुसपैठिए आ गए अंदर, वो अगर हम उनकी कमी माने भी तो आप सरकार बना के उन्हें सिलेंडर थोड़ा ना देने लगेंगे। संरक्षण देने का काम पद्मजा जी देखिए, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को कम से कम 5 मिनट बोलने दिया। वरुण सिंह जी, एक सेकंड, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को 5 मिनट बोलने दिया, किसी ने नहीं टोका। मैंने टोका। नहीं, और पूछा मैंने बार-बार फडणवीस जी ने जो बोला उसके बारे में। नहीं, आपने नहीं, तो आप हर इस तरह से टोकेंगी तो आपका भी पर्दाफाश हो रहा है कि आप नहीं, मेरा क्या पर्दाफाश हो रहा है? मैं दोनों तरफ से साफ सवाल पूछ रही हूँ। तो बात सुन लीजिए ना कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धर्म युद्ध क्यों बुलाया जा रहा है, ये पूछा मैंने। जब मैं धर्म युद्ध कहाँ पर होना चाहिए, किसके खिलाफ होना चाहिए, वो चर्चा करता हूँ तो आप टोकने लगती है। मैंने कहा घुसपैठिए रोकने का काम केंद्र सरकार का है।
तो आप क्या कहना चाहती हैं कि राज्य सरकार का है? नहीं है। आप क्या कहती हैं मैं तो कि मान विपक्ष रही का हूँ, है? मैं शुरू में ही मैंने कहा वो कमी है। आप कह रहे हैं बीएसएफ हमारी सीमा पे खड़ी है, घुसपैठिए कैसे आ गए? चलिए आ गए, उनकी कमी थी, आप उनको सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? उनको आप कैंप में डाल के वापस भेजिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मूल जड़ ये है कि आए कैसे, उनको सवाल पूछना चाहिए, उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। आप हमको कटहरे में खड़ा कर रही हैं भाई। उनको सिलेंडर देना का वादा करना, ये किस तरीके की राजनीति है? हमारी नहीं, ये इसी तरह की राजनीति है भाई। घुसपैठिए चोर को अंदर आने दो, चोर चोरी करके निकल जाए, फिर बोला यार तुम्हारी जवाबदारी थी, तुमने क्यों नहीं रोका? सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ, चोर को किसी ने अंदर आने दिया तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि पुलिस वाले अब उस चोर को तुम थाली में खाना सजा करके दे दो। भारतीय जनता पार्टी का मदद करने के लिए आप यहाँ नहीं बैठी हैं, सुन लीजिए। यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए महाराष्ट्र की और चर्चा होनी चाहिए झारखंड की। ये उस चर्चा के दौरान घुसपैठिए की बात आई तो मैंने कहा ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है। अब हम लौटते हैं वापस महाराष्ट्र पे। भाई महाराष्ट्र के अंदर इनको लोकसभा के अंदर तो किसी ने दाद नहीं दी ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा। 23 सीटें लड़े, 9 पर आकर के रुक गए, और वो भी 9 में भी ऐसी सीटें 4 हैं जो कम मार्जिन से ये लोग जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का पुरजोर उपयोग करने का प्रयास किया है। इन्होंने जितनी तोड़फोड़ करनी थी, जितनी पार्टियों को बांटना था बांटा है। शिवसेना को बांटा, एनसीपी को बांटा, अब काटने की भी बात होती है। ये सारी चीजें जो है ये भारतीय जनता पार्टी करती आई, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है बेवकूफ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता सतर्क है, इनकी बातों में आने वाली नहीं। ठीक है, चलिए आखिरी 30 सेकंड वरुण सिंह, आखिरी 30 सेकंड वरुण सिंह। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा पद्मजा, कि मैं मानता हूं और ये तो बिल्कुल ही नाकामयाबी है बीएसएफ की कि इतने घुसपैठिया आ गए। तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, और संरक्षण देना ये अपना मूलभूत अधिकार समझते हैं। संरक्षण हम नहीं दे रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हो? घुसने देंगे, आप घुसने देंगे तो आप उनको हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, वो घुसने देंगे, आप संरक्षण दोगे। ये बीजेपी की जातिकारिता करने का ये फायदा होता है क्या? भारतीय जनता पद्मजा, ठीक है, देखिए मेरे पास समय की बहुत कमी है। सपना ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो बाला साहब ठाकरे का जो स्टेटमेंट है बाबरी मस्जिद वाला, उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? चलिए ठीक है, ये सवाल इस पूरे चुनाव के ऊपर हावी हो गया है, और कुछ अंश तक ये बात सही है कि क्या असली मुद्दे जो हैं अंडर द रेडार चले गए हैं, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है जो धर्मयुद्ध की बात कर रहे हैं, या वो जिम्मेदार है जो आए दिन कभी एक लिस्ट निकाल लेते हैं कि किसको आपको समर्थन देना चाहिए, कभी कोई फतवा जारी करते हैं, बॉयकॉट की बात करते हैं? ये मैं आप सबके विवेक पर छोड़ती हूं। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।